घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो चीज़ होती है ना, उसका अपना एक ऑर्गेनाइजर हो, उसका अपना एक घर हो ना, तो हमारा घर ऑर्गेनाइज तो लगता ही लगता है। उसके साथ साथ हमें चीज़ें टाइम पे मिल जाती हैं, हमारी चीज़ें है ना ज़्यादा अरसे तक सेव रहती हैं, ख़राब नहीं होती है, और उसके साथ साथ हमारा टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, क्योंकि हमें फिर वो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं और ख़राब भी नहीं होती, तब उनको नया भी हम नहीं लेते हैं। तो आज जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें ये जो शॉपिंग बैग है ना, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई बेड शीट या कोई पुराना पिलो कवर भी यूज किया जा सकता है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास तो पिलो कवर, बेड शीट्स वगैरह सारी की सारी है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो आज मैंने सोचा ये जो बैग्स पड़े ना, इसके साथ मैं ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ। इनके साथ भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं। तो व्हाइट कलर के बैग में यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये इरादा था कि कोई और कलर हो, लेकिन अब मेरे पास ये व्हाइट कलर ही मौजूद था, तो मैंने इन्हीं को ही यूज़ किया है। तो बैग को इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, उसको मैंने दिया है खोल। तो मुझे इस तरह से 2 पीसेस चाहिए होंगे, और इनकी जो मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये जो मेजरमेंट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल प्रॉपर है। इसी साइज़ का अगर आप ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ना, तो आप अपनी अलमीरा में भी इसको आराम से रख सकेंगे। तो बस इसी के साथ ही आप अपना ऑर्गेनाइज़र बनाइएगा। अगर आपका दिल करता है तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये साइज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट लगी है। तो बस व्हाइट कलर के 2 पीसेस मैंने ले लिए हैं, और यहाँ पर इन दोनों बैग्स को मैं उल्टा करके यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रिंट थी ना, उनको मुझे हाइड करना था। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन प्रिंट को मैं पूरा का पूरा हाइड नहीं कर सकी। अब इन दोनों पीसेस को अभी फ़िलहाल तो मैं एक साइड पे रख लूँगी, और इसके साथ साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। और ये जो मेरा मैट्रेस का कवर है ना, उसमें निकली थी। यहाँ पर इसके ऊपर रेड कलर की पाइपिंग लगी हुई है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। तो इसके भी सेम साइज़ के 2 मैंने पीसेस ले लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये रेड कलर की पाइपिंग लगी हुई है, बाद में ये पाइपिंग मैं निकाल दूँगी। इसके ऊपर पूरी की पूरी मैं वाइट कलर यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट को ना यूज़ करते हुए इसी तरह का कोई शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की प्लास्टिक भी पड़ी थी, और मार्केट का लुक भी मुझे देना था, तो मैंने ट्रांसपेरेंट ये प्लास्टिक यूज़ की है। अगर आप इस तरह के शॉपिंग बैग के साथ बनाएंगे ना, तो आप बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे। तो इसकी 2 साइड्स पे मैं वाइट कलर की पाइपिंग यूज़ करने वाली हूँ, और पाइपिंग भी मैंने इसी शॉपिंग बैग के साथ बनाई है। 1 इंच के जितना पीस मैंने लिया है, तकरीबन इसकी विड्थ है। ज़्यादा मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसको ज़्यादा फोल्ड तो करना है नहीं। अगर आप चाहें तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैश बैग थे ना, इनको मैंने डबल करके पाइपिंग की है दोनों तरफ, और प्लास्टिक की शीट को सिंगल ही इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने कर दी है पाइपिंग। तो बस इस तरह से इसके ऊपर पाइपिंग करने के बाद ये कुछ और पीसेस हैं, और ये मेरे पास टोटल 6 पीसेस हैं, क्योंकि मैं इसके 3 पोर्शन बनाने वाली हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपको इस तरह की ज़्यादा लेने पड़ेंगे पीसेस। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो भी आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इसकी दोनों साइड्स पे मैं पाइपिंग करूंगी, वो भी छोटी साइड्स पे। तो इस तरह से छोटी साइड्स पे मैंने कर दी है पाइपिंग। अब ये जो 6 पीसेस है ना हमारे पास, 2 तो बिल्कुल बेस में लगेंगे और 4 ऊपर की तरफ लगेंगे। अब ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी शीट के ऊपर इसको अटैच करना चाहते हैं। पहले प्लास्टिक की शीट के ऊपर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, या तो फिर मैश बैग हमने जो रेडी करके रखे हैं ना, उस शीट के ऊपर भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने तो मैश बैग वाली साइड है ना, वहाँ पर इस तरह से सिंगल सिलाई के साथ इसको लगा दिया था। दोनों साइड्स के पीसेस इस तरह से मैंने रखे दोनों साइड्स पे, और सेंटर में बड़ी वाली जो शीट है उसको रखा, और एक सिलाई लगा के मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है बंद। इसको रख लूँगी अभी फ़िलहाल एक साइड पे। उसके बाद मैं ये जो प्लास्टिक शीट है ना, वो अपने पास लाऊंगी, और कुछ इस तरह से ये जो 2 पीसेस है ना, उनको मुझे अटैच करना है। और इंच टेप के साथ मैंने मेजरमेंट ले ली है, तकरीबन 9 इंच की मैंने गैप दी है। तो इतने ही बड़े हमारे पॉकेट्स बनेंगे, और इस तरह से पिनअप मैंने कर लिया है। पहले 9 इंच की गैप दी, उसके बाद दोबारा मैंने 9 इंच की गैप देकर यहाँ पर इस तरह से मैंने इस शीट का पीस रखा, इसके ऊपर मैंने पिनअप कर दिया, और उसके बाद दूसरी जो शीट है ना प्लास्टिक की, उसको भी मैंने सेम मेजरमेंट के साथ रेडी कर लिया। इनको सेट करने के बाद जहां पर मैंने पिन्स लगाई थी ना, वहां पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इसको
कर दिया है फिक्स। अब इसका जो दूसरा पीस है ना, जो हमने मैश बैग के साथ रेडी किया था, वो हम सेंटर में ले आएंगे और ये दोनों जो प्लास्टिक की शीट्स है ना, ये दोनों साइड्स पे चली जाएंगी। पहले मैंने कुछ इस तरह से एक साइड को बनाया और उसके बाद दूसरी जो साइड है ना प्लास्टिक वाली, उसको भी सेम इसी मेथड के साथ मैंने इसके ऊपर रखा। इस तरह से बस जहाँ पर भी सिलाई आएगी ना, देख सकते हैं इस तरह से मैं यहाँ पर पिन लगाती गई और उसके बाद मैं सिलाई लगाती गई कुछ इस तरह से, बस स्ट्रेट इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बेस है ना, उसको सबसे लास्ट में जब अटैच करेंगे तभी जाकर ये ऑर्गेनाइजर ठीक से बनेगा। तो इनको बनाने के लिए भी मैंने पिन्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं पिन अप इसको करके फिर सिलाइयाँ लगाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही नीटनेस के साथ मेरा काम हो जाता है। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने पिन सारी लगा दी है, लेकिन स्टार्ट मैंने ऊपर की जो लेयर है ना वहां से किया था। नीचे की जो पिन्स थी उसको मैंने निकाल दिया था। पहले मैंने ऊपर की सिलाई लगाई, उसके बाद दूसरे नंबर की और उसके बाद बेस की सिलाई लगा दी और इस तरह से ये फुल बन गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से दोनों साइड्स पे सिलाई लगा दूंगी और साथ साथ मैं पाइपिंग भी कर दूंगी। तो बस इस तरह से जो हमने दो साइड्स पाइपिंग के साथ रेडी किए ना, वैसे ये हमारी चारों साइड्स हो जाएंगी। ऊपर जो बिल्कुल टॉप का एरिया है ना, वहां पर भी मैंने पाइपिंग लगा दी थी और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप एक होल भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर होल किया था, तो यहाँ पर सिलाई थोड़ी सी मैंने छोड़ दी थी। तो अगर आप चाहें तो कोई स्टिक वगैरह डाल के उसके बाद भी आप सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी सी हैंगर इस्तेमाल की है। स्टिक अगर आप यूज करेंगे तो आपको किसी एस हुक या ऐसी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो हैंगर लगा दी थी और इस तरह से जितने भी मेरे पास बैग्स थे ना, उनको मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। इस तरह से आपके बैग बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे, डस्ट मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगी और आपका बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। मार्केट में ना हमें इस तरह के ऑर्गेनाइजर आराम से मिल जाते हैं। क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती उनकी, चीप रेट्स में मिल तो जाते हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि हमें मार्केट से लेना ही क्यों है, जब हम खुद उसको बना सकते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। हमारी सिंधी है ना, उसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है कि मार्केट में तव्हां मापे कोन मिलंदा, बाकी तव्हां के हर शय मिली वेंदी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सिर्फ माँ बाप नहीं मिलते, बाकी हर चीज़ मिल जाती है। तो हमें खुद से ही बनाना है, क्योंकि हमें अपने घर वालों की हेल्प करनी है, अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, और उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव भी रहना है, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर रखनी है। उसके लिए हमें काम करना होगा और करना भी चाहिए। और इस तरह से हम जब क्रिएटिविटी के साथ अपना काम करेंगे तो हम हर किसी को ही अच्छे लगेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो घर है ना, वो कोई भी एंटर होगा ना, उसको हमारा घर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत अब लेक्चर बड़ा हो गया है। अब उसके बाद मैंने एक और बैग लिया है जिसमें ऑलरेडी हैंगर भी लगी हुई है और साथ साथ दोनों साइड्स बंद हैं, बटन्स भी लगे हुए हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक ले लेना है कार्डबोर्ड का पीस। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चीज़ों को थोड़ा सा फैंसी लुक देने का शौक होता है ना, तब मैं ऐसे आइडियाज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो बस इस तरह से इसकी बेस में ये मैंने कार्डबोर्ड रख लिया है और उसके बाद इसके जो दोनों ट्रायंगल रेडी होंगे ना, कुछ इस तरह से इसको मैंने अंदर की तरफ टक इन कर लिया है। तो बस इस तरह से हमारा ये एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इस तरह के बैग्स अक्सर हमारे घरों में किसी न किसी चीज़ के साथ आ जाते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू स्टिक यूज़ कर सकते हैं। आज तो मैंने कोई ग्लू वगैरह यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने बाद में ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ कर लिया था। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप टेप नहीं यूज़ करेंगे ना तो भी ये कॉर्नर्स आपके हिलने जुलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस इस तरह से काम थोड़ा बढ़ाना अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको कर लिया है सेट, और सेट करने के बाद ये भी आपका एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसमें भी आप अपने हैंडबैग्स, क्लचेस, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें आपको किसी मशीन की भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ग्लू स्टिक, ना ही और कोई एडेसिव, ना ट्रांसपेरेंट, नैनो टेप, कुछ भी नहीं। बस इस तरह से बटन को कर लीजिएगा बंद और बस इसको आप हैंग कर सकते हैं। एज इट इज़ भी किसी भी जगह पे आप इसको इजीली रख सकते हैं। बड़े बड़े जो टोट बैग होते हैं ना, वो भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि उसके जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना मार्केट में इजीली नहीं मिलते हैं।
तो बस इस तरह से मैंने अपने वार्डरोब को भी सेट कर लिया है। दोनों हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र मैंने इसके अंदर कर लिए हैंग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाले आइडियाज़ आपको कैसे लगे, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, उसके लिए मैं जितना आपको थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। और ऐसे ही अपनी सपोर्ट को बना के रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।